सुकूनपुर गांव में सर्दियों की ठंड हर साल की तरह इस बार भी अपने चरम पर थी। सुबह से ही तेज हवाएं चल रही थीं और हर घर में धुआं उठ रहा था। खेतों में काम रुक चुका था और गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि ठंड के इस मौसम में पेट भरना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी ठंड में अजीत नाम के किसान ने अपने भीतर एक उम्मीद की किरण देखी। अजीत: रूपा, देखो, घर में बैठे रहने से कोई काम नहीं होगा। इस ठंड में लोग बाहर नहीं निकल रहे, खेतों का काम भी बंद है। हमें कुछ सोचना होगा जिससे हम घर बैठे भी लोगों तक पहुंच सकें और थोड़ी कमाई कर सकें। मैंने सोचा है कि हम बिरयानी बनाकर बेचे तो कैसा रहेगा। रूपा अजीत की बहन थी। भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इतनी ठंड में लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अगर हम बिरयानी बनाकर बेचने भी निकले तो लोग खरीदेंगे या नहीं, पता नहीं। और अगर ग्राहक नहीं मिले तो मेहनत और सामग्री दोनों बेकार हो जाएंगी। रूपा, यही तो हमारा फायदा है। ठंड में लोग बाहर नहीं निकलते, पर गर्म और स्वादिष्ट खाने की तलाश हर किसी को होती है। हम घर घर जाकर बिरयानी बेचेंगे। हो सकता है ग्राहक कम हो, लेकिन जो भी खरीदेगा उसकी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी। ठीक है भाई, अगर तुम ठान चुके हो तो मैं पूरा साथ दूंगी। हम दादी की मदद भी ले सकते हैं, जिससे हमें काम करने का तरीका मिलेगा। अजीत ने अगले दिन मनोहर भैया से मिलने का निर्णय लिया। मनोहर भैया गांव के छोटे व्यापारी थे, जिन्होंने हमेशा मेहनत करने वालों की मदद की थी। मनोहर भैया, मैं ठंड में घर घर जाकर बिरयानी बेचने का काम शुरू करना चाहता हूं। मुझे थोड़ी सामग्री चाहिए थी, चावल, मसाले, तेल और कुछ सब्जियां। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। अजीत, ये काम आसान नहीं है। ठंड में लोग बाहर कम निकलते हैं, बहुत कम ग्राहक होंगे, पर मैं तुम्हारे जज्बे को देखकर कुछ सामग्री दे देता हूँ। बस ये याद रखना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धैर्य रखना और काम पर ध्यान देना। अजीत सामान लेकर घर की ओर निकल जाता है। अजीत ने रूपा और दादी गीता के साथ योजना बनाई। दादी ने बेटे की हिम्मत देखकर कहा, बेटा, शुरुआत कर हिन परिस्थिति होगी, ग्राहक बहुत कम होंगे, लेकिन अगर मेहनत सच्ची और ईमानदार होगी तो थोड़े ही सही सफलता जरूर मिलेगी। सबसे जरूरी है तुम्हारा जज्बा और धैर्य। अगले दिन अजीत ने बड़े पतीले में बिरयानी बनाई। खुशबू चारों ओर फैल रही थी। उसने छोटे बर्तन में बिरयानी पैक की और घर घर जाने की तैयारी शुरू की। अजीत रूपा से बोलता है कि रूपा, देखो, बिरयानी बनाकर तैयार हो गई और खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलो, धूप अभी नहीं निकली है, हमें जल्दी चलना होगा ताकि कुछ लोग पहले ही खरीद लें। हाँ भाई, और देखो, ठंड तो कड़क है पर हमारी मेहनत कड़क है। बिरयानी बिक तो जाएगी। सूरज धीरे धीरे गांव के ऊपर उग रहा था, लेकिन ठंड अभी भी कड़क थी। हर घर की खिड़की से धुआं उठ रहा था और लोग अपने कमरों में ही रहते थे। अजीत और रूपा ने अपने छोटे बर्तनों में बिरयानी पैक की थी। अब उन्हें घर घर जाकर बेचने की शुरुआत करनी थी। अजीत: रूपा, देखो, धूप अभी नहीं निकली है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। शायद आज सिर्फ कुछ ही ग्राहक मिलें, पर यह हमारी शुरुआत है। हमें हताश नहीं होना है। हाँ भाई, ग्राहक कम होंगे पर हमारी मेहनत रंग लाएगी। देखते हैं किस किस घर में लोग बाहर आते हैं। दोनों बिरयानी लेकर निकल पड़ते हैं। अजीत और रूपा ने गांव की मुख्य गली से शुरुआत की। ठंडी हवा उनके चेहरे पर झनझनाहट डाल रही थी, लेकिन उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने पहला घर खटखटाया। अरे अजीत, इतनी ठंड में तुम बाहर आए, क्या बात है और ये क्या है? अंकल, नमस्ते। ये हमारी खास बिरयानी है, ठंड में गरम और स्वादिष्ट। थोड़ी मात्रा में पैक की है ताकि आप घर बैठे इसे खा सकें। क्या भाव है? 20 रुपए पैकेट। वास्तव में ठंड में गरम खाना अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आज एक पैक लेता हूं। ये लो पैसे। धन्यवाद अंकल, हम चाहते हैं कि ठंड में भी आप गरम और स्वादिष्ट खाना खा सकें। अजीत और रूपा ने ऐसे कुछ और घरों में कोशिश की, लेकिन ठंड और सन्नाटा देखकर अधिकतर लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे। कुछ ही ग्राहक मिले। रूपा,
आज तो सिर्फ 4 ग्राहक ही मिले। लगता है लोगों को ठंड के कारण बाहर आने में परेशानी हो रही है। हाँ भाई, लेकिन चिंता मत कर, हमने शुरुआत कर दी है और हर एक जगह शुरुआत इसी ही मंदी होती है। ठंड में ग्राहक कम होना स्वाभाविक है। हमारी मेहनत ही सबसे बड़ी कमाई है। दोनों लोग घर की ओर निकल जाते हैं। दोपहर तक हवा और भी तेज हो गई थी। ठंड ने उनके शरीर में ठहराव पैदा कर दिया, लेकिन अजीत का जज्बा कम नहीं हुआ। उसने अपने पतीले की ओर देखा, जिसमें अब आधी बिरयानी बची थी। रूपा, देखो, आधी बिरयानी अभी भी बची है। कुछ लोग शाम को आ सकते हैं, हमें धैर्य रखना होगा। शायद बिरयानी बिक जाए। ठीक है भाई, आज की मेहनत ही कल की सफलता की नाव है। हम ठंड को अपनी मेहनत के सामने हरा देंगे। और पड़ोसी उनके पास आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे बिरयानी की खुशबू से उत्साहित थे। अजीत बेटा, इतनी ठंड में तुमने यह बिरयानी घर तक ला दी। सच में स्वाद बहुत अच्छा है। हम रोज नहीं ले सकते, लेकिन जब भी ले सकते हैं तब तुमसे ही जरूर खरीदेंगे। धन्यवाद दीदी, आपकी खुशी ही हमारी असली कमाई है। इसे ही आपका आशीर्वाद चाहिए। दिन खत्म होने तक अजीत और रूपा ने महसूस किया कि ग्राहक कम हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य से उन्होंने कुछ ही सही, लेकिन अपने परिवार और कुछ गांव वालों के लिए गरम खाना पहुंचाया। रूपा, आज ग्राहक कम थे, पर हमने शुरुआत कर दी। यही सबसे बड़ी जीत है। लोगों को इतनी ठंड में भी गरम खाना मिल रहा है। हाँ भाई, और कल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी है। ठंड और कम ग्राहक हमें रोक नहीं सकते। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ अजीत और रूपा बिरयानी बनाने में लग गए थे। बिरयानी बनाने के बाद पैकेट भी बना लिए थे और दोनों लोग फिर से घर घर जाने की तैयारी में जुट गए। ठंड अभी भी कड़क थी। उनके कपड़े पर बर्फ के छोटे छोटे कण जमे हुए थे, लेकिन उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अजीत ने रूपा की ओर देखा। रूपा, देखो, कल हमने केवल 4 ही ग्राहक पाए। अगर आज हम थोड़ी रणनीति बदलें तो ज्यादा लोग हमारी बिरयानी तक पहुंच सकते हैं। भाई, क्या योजना है? ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग सुबह ही घर से नहीं निकलते। हम पहले कुछ घरों में सुबह जल्दी जाएंगे, फिर दोपहर में कुछ पुराने ग्राहकों तक पहुंचेंगे और शाम को कुछ नए घरों में। इससे ग्राहक कम होने पर भी हम ज्यादा घर तक पहुंच पाएंगे। रूपा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाई, हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी, लेकिन ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। हर घर तक हमारी बिरयानी पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। उन्होंने योजना के अनुसार सुबह जल्दी ही कई घरों में बिरयानी बेचने पहुंच गए। कुछ लोग तो दरवाजा खोल रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर अजीत का मन और भी प्रबल हो गया। एक ग्राहक ने कहा, अजीत बेटा, इतनी ठंड में तुम बाहर आए, सच में आपकी मेहनत काबिले तारीफ है। मैं आज एक पैक लेता हूं और कल भी लूंगा। धन्यवाद अंकल। हमारी कोशिश यही है कि ठंड में भी आप गरम और स्वादिष्ट भोजन घर बैठे खा सकें और हमारा कुछ खर्चा भी निकल सके। दोपहर को भी कुछ 1-2 ग्राहक मिले थे। शाम को कुछ 2-3 ग्राहक मिले थे। दिन भर की मेहनत के बाद भी ग्राहक ज्यादा नहीं थे। केवल 5-6 लोग ही नए ग्राहक बने, लेकिन अजीत और रूपा ने निराशा को अपने अंदर आने नहीं दिया। रूपा ने कहा, भाई, ग्राहक कम है, पर हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। उन्होंने हमारी बिरयानी की तारीफ की, यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमारी मेहनत सफल जरूर होगी। हाँ रूपा, ठंड के बावजूद हम घर घर जा रहे हैं। लोग हमारी मेहनत देख रहे हैं और हमारी पहचान बनने लगी है। यही सबसे बड़ी जीत है। अगले कुछ दिनों में अजीत और रूपा ने अपने पैकिंग और वितरण में सुधार किया। उन्होंने कुछ घरों में छोटे संदेश भेजे कि आज अजीत और रूपा की गरम बिरयानी घर तक उपलब्ध है। आपको हर रोज हमारी बिरयानी मिलती रहेगी। धीरे धीरे कुछ लोग इंतजार करने लगे कि कब उनकी बिरयानी घर पहुंचेगी। हर सुबह की तरफ वो बिरयानी बेचने के लिए निकल गए थे। वो पहले शांति दादी के घर गए। दादी, आपकी बिरयानी आ गई है। अजीत बेटा, अब जब भी आप आते हैं हम अपनी बिरयानी का इंतजार करते हैं। ठंड में ये गरम खाना बहुत राहत देता है। धन्यवाद, आपकी खुशी ही हमारी असली कमाई है। हालांकि ग्राहक कम थे, पर अजीत और रूपा की मेहनत से गांव में उनकी छोटी सी पहचान बन गई थी। लोग उनकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना कर रहे थे। रूपा ने अजीत की ओर देखकर कहा, भाई देखो, लोग अब हमारी बिरयानी के लिए इंतजार करते हैं। हमारी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। हाँ रूपा, मेहनत और पेशेंस से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमें बस अपनी ईमानदारी और जज्बा बनाए रखना है
और मेहनत करती रहने हैं। इसी तरह ठंड के मौसम में अजीत और रूपा हर दिन घर घर जाते रहे। हर दिन थोड़े ग्राहक बढ़ते और उनकी मेहनत का फल धीरे धीरे गांव के लोगों तक पहुंचने लगा। उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। धीरे धीरे ठंड और भी बढ़ रही थी। सुबह की किरणें ढलते ढलते धुंध में घुल जाती थीं। सुकूनपुर गांव में लोग अब अजीत और रूपा की बिरयानी की खुशबू से परिचित हो गए थे। भले ही ग्राहक कम थे, लेकिन उनकी मेहनत से लोग उनकी ईमानदारी और लगन को पहचानने लगे थे। अजीत: रूपा देखो, कुछ ही ग्राहक मिलेंगे, पर अब लोग हमारी बिरयानी के लिए इंतजार करने लगे हैं। ये पहचान हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। हाँ भाई, और देखो ठंड कितनी भी तेज हो, हमने लोगों तक गरम बिरयानी पहुंचाई है। यही हमारी असली सफलता है। अजीत और रूपा ने दिन की शुरुआत करते। उन्होंने पहले पुराने ग्राहकों को बिरयानी पहुंचाते और फिर नए घरों में कोशिश करते थे। अजीत बेटा, तुम इतनी ठंड में बाहर आए, सच में तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आज 2 पैकेट लेता हूँ। धन्यवाद अंकल। हमारी कोशिश यही है कि हर घर तक गरम और स्वादिष्ट भोजन पहुंचे। शाम होते होते कुछ नए ग्राहक सामने आए। उनकी आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर मुस्कान थी। ग्राहक गीता दीदी: अजीत, आपकी बिरयानी सच में बहुत स्वादिष्ट है। इतनी ठंड में ये घर तक पहुंचाना आसान नहीं है। मैं हमेशा आपसे खरीदूंगी। धन्यवाद दीदी, आपकी खुशी ही हमारी असली कमाई है। इस तरह ठंड में गरम बिरयानी ने गांव में अपनी छोटी सी पहचान बना ली। अब ग्राहक भी ज्यादा हो गए थे। अजीत और रूपा ने सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के सामने कोई ठंड या कठिनाई टिक नहीं सकती। अजीत: रूपा देखो, पहले ग्राहक कम थे, पर हमने लोगों तक गरम भोजन पहुंचाया और यही हमारी असली जीत है। सही कहा भाई। ठंड में संघर्ष करके हम समझ गए कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है। धीरे धीरे गांव के लोग अजीत और रूपा की बिरयानी के लिए इंतजार करने लगे। लोग जानते थे कि बिरयानी गर्म, स्वादिष्ट और साफ सुथरी है और कीमत भी कम है। अजीत और रूपा ने ठंड के इस मौसम में न केवल अपनी कमाई शुरू की, बल्कि गांव में मेहनत और लगन की मिसाल भी कायम की। हर काम में मेहनत और धैर्य रखना चाहिए।